Right. Good morning, everyone. This is Dr. Prashant Trivedi, and today I am going to tell you that how to make your CV. CV is one of the most important component when you apply for a job, and it is the first interface between you and the employer. So it is very essential that the CV should contain the right set of information, and those information should be very written very carefully and very correctly. So let us go through it. आइए देखते हैं कि सीवी में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे ये एक टेम्पलेट है, इसमें मैंने कुछ इंफॉर्मेशन लिख रखी है। तो सबसे पहले आपको एक अपनी पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ यहाँ पे लगानी है। ये जो फोटोग्राफ हो ये आप फॉर्मल अटायर में लगाएं, फॉर्मल्स में लगाएं, प्लेन शर्ट टाई और कोट या ब्लेजर पहन करके लगे तो बहुत अच्छी बात है। तो फॉर्मल फोटोग्राफ आपको यहाँ पे अपनी अफिक्स करनी है। बैकग्राउंड जो उसका हो वो बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, और आपकी जो फेसिंग हो वो फ्रंट होनी चाहिए। ऐसे साइड वेज होके फोटो नहीं लगानी है आपको, राइट। फ्रंट फेसिंग फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज आप यहाँ पे अफिक्स करिए, इस कॉर्नर पे, इस पे, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये नेम, नेम जब आप कर रहे हैं इसको बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ आपको अपना नाम लिखिए, मोबाइल नंबर मेंशन करिए, जिसपे व्हाट्सएप वाला आजकल आप मेंशन करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कंपनीज आपको मैसेज अगर करना चाहे तो कर सकें। ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करिए। ईमेल आईडी में ध्यान रखिए कि आपकी ईमेल आईडी बहुत एब्सर्ड नहीं होनी चाहिए। आपका नाम अगर अपने नाम से बनाई हुई है तब एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, राइट। कूल बडी और किस तरीके के जार्गन्स को यूज करते हुए, स्लैंग्स को यूज करते वाली जो ईमेल आईडीज हैं वो नहीं होनी चाहिए। अमन फॉर यू, कूल अमन, इस तरीके की ईमेल आईडी के बजाय यू शुड स्टिक टू अ प्रोफेशनल ईमेल आईडी, right? So mention that email id here, and whichever id you are mentioning here should be in a working state. The password and everything should be with you. It shouldn't be like कि आपके ने ईमेल आईडी दे दी, अब आपको पासवर्ड नहीं पता, ये ईमेल आईडी किसी फ्रेंड की थी, किसी रिलेटिव की थी। ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए। नहीं है तो बना लीजिए, और बनाने के बाद यहाँ पे उसको मेंशन करिए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कंपनीज इन्हीं के थ्रू आपको कांटेक्ट करेंगी। फिर करियर ऑब्जेक्टिव, करियर ऑब्जेक्टिव आप मेंशन करिए। करियर ऑब्जेक्टिव जैसे यहाँ पे है, टू सर्व इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर माई नॉलेज एंड स्किल्स कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। करियर ऑब्जेक्टिव में कभी भी किसी भी तरीके का ओवर एम्बिशियस चीजें नहीं लिखिए, रियलिस्टिक चीजें लिखिए, और आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो लिखिए। ये मत लिखिए कि आई वांट टू अर्न मोर एंड मोर, आई वांट टू अचीव समथिंग व्हिच इज वेरी अनरियलिस्टिक। सो हाउ यू कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, वो मेंशन करते हुए अपना करियर ऑब्जेक्टिव बनाइए। फिर एक टैबुलर फॉर्म में आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को मेंशन करिए। बीबीए का जैसे यहाँ पे शुरुआत, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन के डिटेल्स हो गए। फिर कहाँ से किया है, सीएसजेएम से किया है। कॉलेज का नाम क्या है, कॉलेज का नाम मेंशन कर दिया। किस ईयर में किया है, क्या परसेंटेज था अभी जिस भी सेमेस्टर में आप हैं वो मेंशन कर दीजिए। सिमिलरली ग्रेजुएशन के डिटेल्स, फिर ट्वेल्थ के डिटेल्स, टेंथ के डिटेल्स, ये सारी चीजें अपना आप मेंशन करते हुए ये इस टेबल में एक टेबुलर फॉर्म में अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन करिए। देन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस, अगर आपने कुछ अचीव करे हो, राइट। जैसे आजकल गूगल डिजिटल लर्न के थ्रू आप कई सारे कर सकते हैं, एनपीटीईएल के थ्रू कर सकते हैं, कोर्सेरा के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपने ऐसे कुछ कर रखा है तो इस हेडिंग में आप मेंशन करिए। नहीं कर रखा है आप हेडिंग मत रखिए, हटा दीजिए। इंटर्नशिप आप सभी लोग करते हैं, तो इंटर्नशिप की डिटेल्स, कंपनी कितने समय से कितने समय तक आपने किया, किस डेजिग्नेशन पे किया, वो आप यहाँ पे मेंशन करते जाइए। जितनी भी इंटर्नशिप आपने करी, जैसे इस बच्चे ने काफी करी हुई है, इन्होंने मेंशन कर रखी है। फिर आपने जरूर कोई ना कोई सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, वेबिनार, ये सब जरूर आपने अटेंड किया होगा, जिसका सर्टिफिकेट आपके पास होगा। तो जिस जिसका भी सर्टिफिकेट आपके पास है वो आप यहाँ पे मेंशन करते जाइए। जैसे देखिए इन्होंने करा, अटेंडेड अ 7-day यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू वर्कशॉप फॉर बेटर लिविंग, राइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे किया। तो जो भी किया है
वो यहाँ मेंशन करिए, और इंपॉर्टेंट ये है कि उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और अगर नहीं करते हैं आप, तो आई हैबिट डालिए कि आप अपने सीवी को एनरिच करने के लिए यू हैव टू डू अ लॉट मेनी वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस, अटेंड वेबिनार्स, राइट, गेन सर्टिफिकेशंस। वो आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। कोई अवार्ड और अचीवमेंट अगर आपको मिला है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। फिर एक और टेबल आगे देखिए, सॉफ्ट स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स में बिहेवियरल स्किल की बात आ गई। टेक्निकल स्किल में आप कंप्यूटर पे कितने दक्ष हैं, या अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो आप किस तरीके का की लैंग्वेजेस पे, कोडिंग पे आपकी एक्सपर्टीज है, वो सब चीजें आप यहाँ पे मेंशन करिए। ठीक है, ऐसे पॉइंट वाइज मेंशन करते जाइए। और यहाँ भी कोई भी चीज ऐसी नहीं हो जो एग्जैजरेट आप कर रहे हो, जो रियल है वो चीज मेंशन करिए। देन आप अपने इंटरेस्ट एंड हॉबीज मेंशन कर सकते हैं। इंटरेस्ट एंड हॉबीज में आप लर्निंग न्यू कंप्यूटर एप्लीकेशंस, लिसनिंग टू ऑडियो बुक्स, प्लेइंग बैडमिंटन, कुकिंग, तो जो भी आपकी हॉबी है, जो कुछ प्रोफेशनल साउंड करती हो, वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। देन पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स इज लाइक योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, योर जेंडर, योर मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेजेस नोन, पासपोर्ट नंबर। तो इस तरीके की चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर लास्ट में आपको मेंशन करना है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या है? आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड अबव इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ। यानी इस सीवी में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो सही है, ये डिक्लेरेशन डाल दीजिए। अगर कंपनी ने मांगा हुआ है तो रेफरेंस भी डाल सकते हैं, नहीं तो यहां तक ही ठीक है। फिर प्लेस, डेट, सिग्नेचर। जितनी भी बार आप अपना सीवी सबमिट करेंगे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, उस दिन की ही डेट डालेंगे। इसको हमेशा आपको अपडेट करते रहना है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। डेट शुड बी अपडेटेड हमेशा। जब भी आप सीवी कभी सबमिट करें, कहीं हार्ड कॉपी में कर रहे हैं तो डेट और सिग्नेचर उसमें जरूर होने चाहिए, साइन आपके होने चाहिए। अगर आप सॉफ्ट कॉपी में ही कर रहे हैं तो डेट तो एटलीस्ट चेंज कर ही सकते हैं, राइट। चलिए ठीक है, बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जो है मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं या मुझे लिख सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है srfprashant@gmail.com। थैंक यू।